अ सर्टेन मिडिल एज मैन के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग एक लड़की गेम डेवलपर को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि PNOEA काफी एंजॉय कर रही है, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि उसकी लर्निंग भी काफी तेजी से हो रही है उस आर्चर यानी अर्थ की वजह से। हम लोग को उसे थैंक्स करना चाहिए, जिस पर लड़की कहती है कि एक प्रॉब्लम है, PN1E भी कंप्लेन कर रही है कि वो बोर हो रही है। इस पर दूसरा बंदा कहता है ठीक है, उसे थोड़ा घूम के आने देते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग ज़ुए की पार्टी को देखते हैं जिसने अर्थ को इन्वाइट किया डंजन में जाने के लिए। अर्थ भी उनके पास आ जाता है तो ज़ुए कहने लगता है कि नोरा और काजिमिन आज खेल नहीं रहे हैं तो हम लोग को 3 प्लेयर्स की कमी है। तो अर्थ कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही हीलर है और वो है मिली, क्या हम ठीक रहेंगे? जिस पर मिली कहती है कि एक न्यू हीलर हमें ज्वाइन करेगा आज। ये सुनकर अर्थ कहते हैं क्या एक न्यू प्लेयर, आखिरकार वो है कहाँ पर, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर ज़ुए कहते हैं माफ करना वो आज थोड़ी लेट है। जिस पर अर्थ कहते कोई बात नहीं, थोड़ी मिनट लेट तो चलता है। तभी रोना अर्थ से कहती है कि न्यू प्लेयर जो होने वाली है वो थोड़ी सी अजीब है, वो थोड़ी रूड हो सकती है तो उसे माइंड मत करना। जिस पर ज़ुए भी कहने लगता है हाँ आज कोई हीलर फ्री ही नहीं था तो हमें उसे ही लेना पड़ा। तो अर्थ कहते ठीक है मैं समझ सकता हूँ। ये सुनकर ज़ुए कहते हैं शुक्रिया समझने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की हीलर वहाँ पे आ जाती है और उसके कहने लगती है तो तुम सभी लोग मुझे ग्रीट करने आ गए हो, काफी अच्छा किया। उसे देखकर ज़ुए गुस्सा आता है और उसे कहते हैं कि तुम लेट हो पागल। वो अर्थ को बताता है कि इस लड़की का नाम एलिजा है, इसका असली नाम तो एलिजाबेथ है लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसे एलिजा बुलाते हैं। वो एक अच्छी मेज है और काफी डिपेंडेबल भी है। ये सुनकर अर्थ मन में सोचता है कि ज़ुए ग्रीड लीडर होकर उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये तो उसके लिए कितनी रफ बात है। वहीं पर अब ज़ुए एलिजा से कहने लगता है कि चुपचाप नीचे आके अर्थ से माफी मांगो। तो एलिजा कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, मेरी नजरों में तो ये आर्चर काफी कमजोर लग रहा है, क्या ये किसी चीज के लिए यूजफुल होगा भी? मुझे तो ये एक ऑर्डिनरी टाउन पर्सन लग रहा है। ये सुनकर ज़ुए उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम अर्थ के बारे में ऐसा नहीं कह सकती हो। तो अब अर्थ भी एलिजा से कहता है जब हम लोग डंजन में पहुंचेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं कितना यूजफुल हूँ। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग डंजन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अर्थ सबसे पहले ट्रैप को डिसार्म कर देता है। वो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं पर रोना कहती है कि काफी अच्छा हुआ कि हम लोग अर्थ को अपने साथ लेकर आ गए, पिछले फ्लोर पे तो काफी सारे ट्रैप थे जिसको अर्थ ने डिसार्म कर दिया। तो अर्थ कहते हैं कि लोग कभी कभार इन्हीं ट्रैप में फंस जाते हैं, कुछ ट्रैप तो ऐसे भी होते हैं कि अगर तुम उन पे पैर रखोगे तो तुम एक ही बार में मर जाओगे, इसलिए संभल कर चलना। ऐसा बोलने के बाद अर्थ अब अंदर चला जाता है और अब बाकी सभी लोग भी उसका पीछा करते हैं। वहीं पर एलिजा नखरे दिखाते हुए कहती है कि लगता है अर्थ कम से कम ट्रैप को डिसार्म तो कर सकता है। वो लोग अब आगे जाते हैं और अब ज़ुए कहते हैं कि हम लोग 5th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, चलो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। तो एलिजा कहती है कि रेस्ट लेने का समय नहीं है, डंजन को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट है, तो इसलिए आगे चलते रहते हैं। तो अब रेज कहते हैं कि अब यहाँ से आगे हमें और ज्यादा केयरफुल होना होगा क्योंकि अब डेंजरस एनिमी शुरू होने वाले हैं। वहीं पर अर्थ सोचने लगते हैं हाँ लेसर लीचेस आएंगे। वहीं पर एलिजा कहने लगती है कि क्या जो मॉन्स्टर्स आएंगे वो सही में डेंजरस हैं। तो अर्थ बताते हैं हाँ वो एनिमी सिर्फ फिजिकल अटैक के लिए इम्यून नहीं होंगे, वो काफी सारे स्टेटस इफेक्ट भी यूज करते हैं जिससे तुम्हारा हिलना बंद हो जाएगा। लोग उन्हें ट्रॉमा जनरेटर्स भी कहते हैं। ये सुनकर एलिजा थोड़ी घबराने लगती है तो मिली उसे कहती है चिंता मत करो, फ्रीज और पैरालिसिस इफेक्ट को तो मैं संभाल लूंगी और एलिजा पेट्रिफिकेशन को ठीक कर सकती है। तभी रोना कहती है कि मैंने भी कुछ मैजिकल टाइप अटैक सीखे हैं तो मैं भी मदद कर सकती हूँ। जिस पर अब ज़ुए कहते हैं हाँ हम लोग कम से कम एक लेसर लीच को तो हैंडल कर ही लेंगे। जिस पर अर्थ कहते हैं हाँ अगर हम लोग केयरफुल रहेंगे तो। तभी अचानक से अर्थ को एक चीज सेंस होती है, वो अब सभी लोग को बताते हैं कि मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ज़ुए कहते हैं कितने मॉन्स्टर्स आ रहे हैं? जिस पर अर्थ बताते हैं कि 12, जिनमें 4 लेसर लीचेस हैं। ये सुनकर अब सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर अब ज़ुए अर्थ से पूछता है कि क्या इस रूम के अंदर कोई और ट्रैप है? तो अर्थ कहते हैं नहीं यहाँ तो कोई ट्रैप नहीं है। ये सुनकर ज़ुए अपनी तलवार निकाल कर रेडी हो जाता है और कहते हैं कि भागना डेंजरस रहेगा, हम लोगों से यही लड़ेंगे। तो रेज कहते हैं ठीक है मैं पीछे का संभालूंगा। ये सुनकर अब रोना भी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। वहीं पर मिली भी अपने ऊपर बफ स्पेल लगा लेती है क्योंकि उसे नहीं पता है कि आगे उसे मौका मिलेगा या फिर नहीं। तभी ज़ुए एलिजा से कहता है कि तुम भी रेडी हो जाओ अपने अटैक मैजिक यूज करने के लिए। वहीं पर एलिजा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई है। उसे देखकर अर्थ कहता है कि ये तो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि ये तो कांप रही है। ज़ुए एलिजा से कहता है कि जब मॉन्स्टर्स आए तो उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक स्पेल से हमला करना। तो एलिजा भी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। वो कहती है ठीक है समझ गई। वहीं पर अर्थ भी अपने मन में कहता है कि मुझे भी रेडी होना होगा अटैक करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी वहाँ पर लीचेस आ जाते हैं और कहने लगता है कि सबसे पहले मैं इनके ऊपर हमला करूंगा। वो वाइड एरो को यूज करके उनके ऊपर हमला करता है। वहीं पर बाकी सभी लोग भी उसे बैकअप देते हैं। उन सभी के अटैक अब लीचेस को जाकर लगते हैं, लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि उन्हें तो कुछ भी नहीं होता है। वो देखकर अर्थ कहता है मुझे लगा ही था कि इतना काफी नहीं होने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं रेज टोन का यूज करता है और लीचेस का ध्यान अपने ऊपर ले आता है, जिससे कि एक लीच अब आकर उसके शील्ड के ऊपर हमला करने लगती है। रेज कहने लगता है कि मैं इनके अटैक को हैंडल कर सकता हूँ। वहीं पर हम लोग रोना को भी देखते हैं जो कि लीचेस के ऊपर हमला करने लगी है। दूसरी तरफ ज़ुए भी अपने तलवार से हमला करके लीचेस को काटता है। वो अब कहते हैं कि मैंने एक और आ दिया, लेकिन अगर मेरे पास मैजिकल सोर्ड होती तो मेरे लिए ये और इजी रहता। इतने में हम लोग देखते हैं कि रेज का हाथ पेट्रीफाई हो जाता है और अब लीचेस उसके ऊपर हमला करने लगे हैं। ये देखकर अर्थ कहते हैं कि तो काफी बुरा हुआ, अब लीचेस हमारे ऊपर हमला करेंगे। मिली अब एलिजा से कहती है कि जाकर रेज को हील करो। तभी ज़ुए भी एलिजा से कहते हैं हाँ जल्दी से उसे हील करो, अगर रेज ठीक नहीं हुआ तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। तब एलिजा मान जाती है। वो अब उसके ऊपर हील करने वाली होती है, लेकिन तभी एक लीच आकर उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। उस चीज से वो काफी डर जाती है और वो बोल तक नहीं पा रही होती है। वो लीच उसके ऊपर हमला करे इससे पहले रोना ही आकर उस लीच के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है और वो उसे कहती है कि मैंने इसे खत्म कर दिया, जल्दी से एलिजा रेज को हील करो। तभी हम लोग देखते हैं कि उन सभी लोग की काफी ज्यादा बुरी हालत होने लगती है। ज़ुए भी कहते हैं कि मेरा एमपी भी खत्म हो रहा है।
ये सब देख कर एलिसा काफी डर रही होती है, वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। तभी अर्थ सामने आता है और अब एलिसा की तरह स्माइल करता है और अब वो सभी से कहते हैं नीचे झुक जाओ। सभी लोग भी उसकी बात मान जाते हैं और अब वो लोग नीचे झुक जाते हैं। तभी अर्थ कुछ पोशंस को उन लीचेस के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है और ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लीचेस रुक जाते हैं। और तब एलिसा से कहते हैं कि अब तुम ठीक हो गई हो तो जल्दी से रेज को हील करो। तो वही मान जाती है और वो जल्दी से रेज के ऊपर जाकर स्टोन ब्रेक क्योर का यूज करती है, जिससे कि रेज के हाथ का पेट्रिफिकेशन खत्म हो जाता है और अब वो छूट जाता है। वो अब खड़ा होकर एलिसा से कहते हैं शुक्रिया, अब मैं डिफेंस वापस से कर पाऊंगा। तभी ज़ोए कहते हैं अभी मौका है, एनिमीज कमजोर हो गए हैं, चलो उन्हें खत्म कर देते हैं। तो अब अर्थ भी मान जाता है, जिसके बाद अब सभी लोग जाकर उन लीचेस को मार देते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग अब उन लीचेस को हराकर काफी थक जाते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी एलिसा अर्थ से कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई इतनी पावरफुल चीज थी तो तुमने उसे स्टार्टिंग में यूज क्यों नहीं किया। जिस पर अर्थ बताता है कि उन्हें यूज करना काफी रिस्की होता है और मैं काफी ज्यादा उन्हें कैरी नहीं कर सकता हूँ। तो एलिसा कहने लगते है कि तुम्हें थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ये सुनकर ज़ोए से कहते हैं कि अर्थ के बारे में कंप्लेन करना बंद करो, तुमने अपने आप को देखा। जिस पर एलिसा कहती है कि मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस। उन दोनों की लड़ाई को देखकर मिली को काफी गुस्सा आता है। वो उन दोनों से कहती है लड़ाई करना बंद करो। वो लोग भी मिली से डर जाते हैं और रुक जाते हैं। ये देखकर अर्थ सोचने लगता है कि मिली जब भी गुस्सा होती है तो कितनी डरावनी लगती है। तभी एलिसा अर्थ से माफी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए। तो अर्थ भी उसे माफ करके कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी डंजन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आगे चल के हीलिंग करके हमारी मदद करना। ये सुनकर एलिसा खुश हो जाती है और ठीक है, इस काम को तो मुझ पर छोड़ दो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अब डंजन से बाहर आ जाते हैं और उन्हें बिलीव ही नहीं हो पा रहा होता है कि वो लोग जिंदा बाहर आ पाए। ज़ोए भी अर्थ का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी काफी मदद करी आज। तो अर्थ कहते हैं कोई बात नहीं, आज मुझे भी काफी अच्छी चीज मिली, मुझे काफी मजा आया, मुझे इन्वाइट करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर ज़ोए कहते हैं अगर तुम्हें मजा आया तो काफी अच्छी बात है, हम लोग दोबारा फिर से जरूर खेलेंगे। तो अर्थ कहते हैं हाँ ठीक है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर अर्थ वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम लोग को डंजन के पास एक लड़की को दिखाया जाता है और वो स्माइल कर रही होती है। और अब अगले सीन में हम लोग अर्थ को देखते हैं, जो कि देखते हैं कि गेम में न्यू वेपन्स आए हैं और वो जैपनीज बो और ओताची है। उसे देखकर अर्थ कहता है कि काजुमी ने एक समुराई कैरेक्टर है, उससे ओताची काफी पसंद आएगी। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम अर्थ हो। अर्थ उसे देखकर थोड़ा सा हैरान रहता है क्योंकि उसके कान थोड़े से पॉइंटेड थे और उसने जैपनीज कपड़े पहने थे, साथ में उसके ड्रैगन जैसे हॉर्न है। ये देखकर अर्थ समझ जाता है कि ये कोई प्लेयर एवेटार नहीं है। अर्थ अब उसे कहता है हाँ मैं ही अर्थ हूँ, तुम कौन हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें इजी तरीके से समझाती हूँ कि मैं कौन हूँ। शॉर्ट में बताऊँ तो मैं फेरी क्वीन की छोटी बहन हूँ। ये सुनकर अर्थ थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़की मुझे काफी परेशानी देने वाली है। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि इतना टेंस मत लगो। जिस पर अर्थ कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। तो वो कहती है कि काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन असली रीजन ये है कि मैं खुद से टेस्ट करना चाहती हूँ, मैं स्पेशली इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे लिप्स को टेस्ट करने के लिए। ये सुनकर अर्थ उसे मारता है और कहते हैं कि तुम अपनी बड़ी बहन की तरह अजीब हो। तो लड़की अब उसे कहने लगती है तुमने मुझे फैन से मारा, तुम तो काफी इंट्रिगिंग हो। अब समझ आया कि मेरी बहन तुम्हारी कैसी हो गई। मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम काफी डिलीशियस खाना बनाते हो, इसलिए मैं उसे ट्राई करना चाहती हूँ। तो अर्थ उसे मना करता है और कहता है माफ करना, अभी मुझे आर्मर शॉप पर जाना है। तो लड़की कहती है ठीक है, तुम वहाँ पर पहले जा सकते हो और मैं बस तुम्हारा वहाँ पर पीछा करूंगी, क्योंकि मुझे काफी कम चांसेस मिलते हैं इस तरीके से बाहर आने के लिए। तो मैं सिटी को अच्छे से देखना चाहती हूँ, क्या ये सही नहीं है। तो अर्थ मान जाता है और उसे कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब वो उसे आर्मर शॉप पर ले आता है, जहाँ पर उसे काफी कमाल की चीज दिखती है, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड होती है। तो अब अर्थ उसे कहने लगता है कि यहाँ पर किसी भी चीजों को मत छेड़ना। जिस पर वो कहती हाँ मुझे पता है, मैं तो बस सरप्राइज हुई ये देखकर कि इंसान क्या क्या बना सकते हैं। ये देखकर शॉप ओनर बर्ड से कहती है कि आज तो तुम अपने साथ एक क्यूट छोटी सी दोस्त को लेकर आए हो। जिस पर अर्थ कहते हैं हाँ माफ करना, वैसे मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्लॉक को रिपेयर कर दो जो कि मैंने पहन रखा है। शॉप ओनर भी अर्थ के क्लॉक को देखकर कहती हाँ ये चीज तो खत्म ही होने वाली है। ये सुनकर वो लड़की कहती है इसका क्या मतलब हुआ। तो शॉप ओनर बताती है कि अगर ये बैडली डैमेज हो तो रिपेयर करने से अच्छा ये रहेगा कि एक न्यू ले लो। ये सुनकर अर्थ भी याद करते हैं हाँ इस क्लॉक के साथ उसको काफी ज्यादा लड़ना पड़ा है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई। अर्थ अब शॉप ओनर से कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक न्यू आर्मर बना सकती हो। जिस पर वो कहती है हाँ बना सकती हूँ, क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है। तो अर्थ कहते हैं हाँ मुझे वाइल्ड बियर से एक पेल्ट और फर मिला है, क्या तुम उनसे कुछ बना सकती हो। तो शॉप ओनर कहती है हाँ बना सकती हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है जब लोग अपने लिए मटेरियल खुद लेकर आते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई मेटल है मुझे देने के लिए। तो अर्थ कहते हैं हाँ मेरे पास सिल्वर है, तुम उसे ले सकती हो। तो शॉप ओनर कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक लेदर आर्मर बना दूंगी जो की रीइंफोर्स होगा सिल्वर से, और क्योंकि तुम मेटल्स को खुद ला रहे हो तो क्या तुम इस चीज के मुझे 12,000 रुपीज दोगे। तो अर्थ कहते हैं ठीक है इतना काफी है। ये सुनकर शॉप ओनर खुश होती है और कहती है ठीक है, जब भी वो रेडी हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ये देखकर वो लड़की अर्थ से कहती है कि लगता है तुम्हारे यहाँ का काम पूरा हो गया है, अब समय आ गया कि तुम मुझे कुछ खिलाओ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अर्थ मान जाता है और अब उसके लिए खाना ले आता है। वो खाना उसे काफी डिलीशियस लगता है, वो उस खाने की तारीफ भी करती है। इसके बाद अब वो और भी खाना मंगाती है और अब देखते देखते वो काफी सारा खाना खा जाती है और उसका पेट भी भर जाता है। और तब उसे कहने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम 3 स्टेक खा लोगी, मुझे लगा ही था क्योंकि तुम फेरी क्वीन की बहन जो हो। वैसे अगर तुम उसकी बहन हो तो तुम भी तो एक फेरी हुई है ना।
जिस पर वो कहती है कि मैं इसके बारे में बता नहीं सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हें अपना असली नाम बता सकती हूँ, तो तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। तो अर्थ कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें रियो बुलाऊंगा, एक जापानीज नाम है, क्या तुम्हें पसंद आया? तो रियो कहती है हाँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक पर्सनल निकनेम मिलेगा। ठीक है, मैं अलाउ करती हूँ, सिर्फ में मुझे ये बुला सकते हो। मैंने प्लान किया कि मैं तुम्हारे साथ काफी टाइम स्पेंड करूंगी और ज्यादा। ये सुनकर थोड़े से परेशान हो जाता है और सोचता है कि बस मुझे ज्यादा परेशानी ना दे। तभी हम लोग देखते हैं सभी प्लेयर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, जिसके बाद अब अर्थ ब्लैक्स के पास आता है। ब्लैक्स उससे कहते हैं कि क्या तुमने ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनी? तो अर्थ कहते हैं हाँ, चीजें काफी ज्यादा क्रेजी हो गई। वो अनाउंसमेंट गेम्स के डिजाइन के प्रीवियसली हिडन एस्पेक्ट के बारे में थी। स्किल को डेवलप करने से वो इवॉल्व होती है, इसी तरीके से हम लोग आर्ट सीखते हैं, लेकिन एक कंडीशन है जो कि पूरी करनी जरूरी है अगर मोस्ट पावरफुल आर्ट सीखनी है तो, और वो है कि तुम्हें अपने सिंगल प्ले स्टाइल को स्पेशलाइज करना होगा। अगर तुम मोस्ट पावरफुल फिजिकल आर्ट यूज करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ फिजिकल अटैक स्किल सीखनी होगी, और अगर तुम मोस्ट पावरफुल मैजिकल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मैजिकल स्किल सीखनी होगी। और तब कहते हैं कि बात अलग होती कि अगर ये सिर्फ कॉम्बैट स्किल के लिए होता तो, लेकिन उन लोगों ने तो ये क्राफ्टर्स के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। तो ब्लैक्स भी कहते हैं हाँ, मैं बिलीव नहीं कर पा रही इस बात पर। तो अर्थ कहते हैं कि इससे तो लोग काफी समय के लिए परेशान रहेंगे। तो ब्लैक्स उससे कहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो? वो हमें 1 महीने का समय दे रहे हैं हमारे स्किल्स को रिस्केप करने के लिए, अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो तुम्हें लड़ने में दिक्कत होगी। तो अर्थ कहते हैं हाँ, अगर मैं अपनी फिजिकल अटैक्स को स्पेशलाइज करूंगा तो अंत में शायद से मुझे ज्यादा फायर पावर देगा। अर्थ अब अपने दोस्तों को याद करते हैं और कहते हैं कि जो स्टाइल अभी मेरे पास है उसी में मुझे ज्यादा मजा आता है, इसलिए अभी के लिए मैं चीजों को वैसे ही रखूंगा। तो ब्लैक्स कहते हैं अच्छा, वैसे जो भी पार्ट टाइम क्राफ्टर थे वो बेल आउट कर गए हैं, अगर तुम यहाँ होगे तो मुझे अकेला फील नहीं होगा। तो अर्थ उसे कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा एग्जैगरेट कर रहे हो। अर्थ मन में कहते हैं कि लोगों को खुश करना अपने डिलीशियस खाने के साथ वो भी एक तरीके की ताकत ही है, और मैं उस ताकत को खोना नहीं चाहता हूँ। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं अर्थ का आर्मर बन चुका है। अर्थ को वो आर्मर काफी पसंद आता है। वहीं पर शॉप ओनर कहती है कि जो मेटेरियल तुम मुझे देके गए थे वो काफी हाई क्वालिटी के थे, इसलिए आर्मर अच्छा बन गया। तो अर्थ भी कहते हैं हाँ, सेम में अच्छा बना है, मेरा डिफेंस भी काफी बढ़ गया और ड्यूरेबिलिटी और साइज के लिए बोनस काफी अच्छे हैं। तो शॉप ओनर कहती है खुशी कि तुम्हें ये पसंद है, तुम अपने पुराने आर्मर का क्या करोगे? अगर तुम उसे डिस्कार्ड करोगे तो मैं तुमसे उसे ले सकती हूँ। तो अर्थ कहते नहीं, वो चीज मेरे काफी ज्यादा काम आई है, इसे मैं खुद से उसे एक प्रॉपर अंत देना चाहता हूँ। तो शॉप ओनर कहती है ठीक है, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी अगर तुम अपने न्यू आर्मर का अच्छे से ख्याल रखोगे, तो जैसे तुमने अपने पुराने आर्मर का रखा था। तो अर्थ कहता है कि बिल्कुल ख्याल रखूंगा। वो अब सोचने लगता है कि इस गेम में हम लोग अपने इक्विपमेंट को फिजिकली टच कर सकते हैं, शायद से इसी वजह से मैं उसे अटैच हो जाता हूँ और उन्हें गुड बाय करते समय मुझे थोड़ा सा दुख होता है। अर्थ वहाँ से जा रहा होता है, तब यहाँ पर फेरी क्वीन और बाकी सारी फेरीज आ जाती हैं। क्वीन फेरी से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पहले मैं यहाँ पर एक बैरियर लगा देती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ पर एक बैरियर लगा देती है। वो वर्ड से कहती है कि पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि तुम किसी भी फेरी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बना पाओगे। ये सुनकर अर्थ कहते हैं क्या फेज मुझे इतना नापसंद करती है? तो क्वीन कहती है नहीं, इसका अपोजिट है, फेरी से मैं काफी ज्यादा प्यार करती है। मैं सोच रही थी एक फेरी से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना जिससे कि तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सको। मैंने इन 6 ग्रेटर फेरीज को चुना था जिनके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सको। वो 6 ग्रेटर फेरीज अर्थ से कहने लगती है कि हम सभी लोग तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम फेरीज के बीच में काफी फेमस हो, हमारे किंगडम के सिटीजन को इसके बारे में पता चल गया और हमारी कंट्री का 80% पॉपुलेशन चाहता है कि वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए। ये सुनकर अर्थ कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है। तब क्वीन कहती है हाँ, फेरी किंगडम की क्वीन होने के तौर पर मैं अपने लोगों की इच्छा को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अगर किसी फेरी ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो हमारी कंट्री के अंदर केओस आ जाएगा। ये सुनकर अर्थ कहते हैं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो अब क्वीन उसे कहती है कि क्या तुम अपसेट नहीं हो? अगर कोई कॉन्ट्रैक्टेड फेरी तुम्हारे साथ नहीं होगी तो तुम्हारी जर्नी और बैटल्स काफी डिफिकल्ट रहेंगी। तो अर्थ कहते कोई बात नहीं, लाइफ तो कभी कभार ऐसी होती ही है, और क्या पता अकेले लड़ना और मजेदार हो, मैं उसे ट्राई करूंगा। ये सुनकर क्वीन हंसती है और कहती है कि तुम सही में एक काफी अजीब पर्सन हो। चलो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी सी ताकत दे देती हूँ, अपना हाथ हाई करो, मैं तुम्हें 2 नई पावर दे रही हूँ। ये सुनकर अर्थ अपना हाथ हाई करता है और अब क्वीन उसे पावर देने लगती है। क्वीन अब उसे बताती है कि ये जो न्यू 2 पावर है ये एक पावरफुल स्किल का रिक्रिएशन है जो कि बनाया गया था 21st फेरी रूलर के समय पर। पहली पावर का नाम है 7 फॉलिंग स्टार। वो स्किल अर्थ को मिलने के बाद अर्थ कहता है कि लगता है कि स्किल को सीखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो क्वीन कहती है हाँ, जिसके बाद वो दूसरी पावर बताती है जो कि होती है सेक्रीफाइस बो। वो अर्थ को बताती है कि यह टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस है, ये तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे मैजिक और फीलिंग्स को कंबाइन करके बो में डालती है और एक काफी पावरफुल सिंगल एरो शूट करती है। अच्छा ये रहेगा कि तुम इस स्किल को सिर्फ जरूरत के समय पर ही यूज करो, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन ना बचे। तो अर्थ कहता है ठीक है। जिसके बाद क्वीन अब उसे कहती है कि तुम्हारे स्टैट जो कि खो जाएंगे इस पावर को यूज करने के बाद, तो घबराना मत, एक प्रॉपर रेस्ट के बाद वो अपने आप वापस आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे वेपन वापस नहीं आएगा। ये सुनकर अर्थ कहते समझ गया, इस यूज करने से पहले मुझे डिसाइड करना होगा कि मुझे अपने वेपन को सेक्रीफाइस करना है या फिर नहीं। वो क्वीन से कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं सेक्रीफाइस बो का यूज करूंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं 7 फॉलिंग स्टार को जरूर प्रैक्टिस करूंगा। तो क्वीन कहती है ठीक है, और हाँ जो मैंने आज तुम्हें बताया प्लीज उसे
उसे सीक्रेट रखना। और वैसे क्या तुमने न्यू अनाउंसमेंट सुनी? फेरी किंगडम का पाथ काफी जल्द खुलने वाला है सभी एडवेंचरर्स के लिए। तो अर्थ कहते हैं क्या इसका मतलब अगले अपडेट में हम लोग फेरी किंगडम में जा पाएंगे? जिस पर क्वीन कहती है हाँ, जब भी पाथ ओपन हो तो प्लीज हमसे मिलने आना, हम सभी तुम्हारे अच्छे से वेलकम करेंगे। तो अर्थ कहते हैं ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। वैसे तुमने मुझे इतना कुछ दिया तो जाने से पहले ये गिफ्ट अपने साथ रखो। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थ ने उन्हें गिफ्ट में झोली भर के फेरीज का खाना दिया है और सभी लोग काफी खुश होते हैं और अर्थ का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं इस खाने को टेस्ट करने के लिए। तो अर्थ कहते हैं ठीक है, तो चलो फिर शायद से सीधा अब हम लोग फेरी किंगडम में मिलेंगे अगली बार। तब एक फेरी कहती है कि शायद से ऐसा सच नहीं है, हम चुपके से तुम्हें मिलने आ सकते हैं। ये सुनकर क्वीन गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम अर्थ से अकेले मिलने आने वाली हो? तो फेरी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम अर्थ को हमेशा अपने पास ही रखती हो। मैं भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हूँ। उन दोनों की बात सुनकर अर्थ कहता है फेरी किंगडम, हाँ लगता है चीजें काफी क्रेजी जाने वाली है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।